गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले वीडियो में प्रायिकता देख रहे थे। प्रायिकता के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम प्रायिकता के अगले एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सम अंक या 5 से कम अंक प्राप्त हो। यहाँ पर प्रायिकता किसका पूछा गया है? दो घटनाएं हैं। सम अंक ये घटना ए है मान लीजिए, 5 से कम अंक ये घटना बी है। तो ए या बी की प्रायिकता ज्ञात करने वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ एन एस बराबर कितना होगा? क्योंकि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासा को फेंकते हैं। एक पासा को फेंकते हैं तो पता है कि ऊपर में एक आएगा या दो आएगा या तीन या छः, यानी कि टोटल 6 चीज़ें आ सकती हैं। तो एन एस हो गया 6। एक से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो क्या क्या आने की संभावना है, उनको गिनेंगे तो वो 6 होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक सम अंक, ये 5 से कम अंक। इनको हम ए और बी मान लेते हैं। तो माना ए सम अंक आने की घटना है, अतः ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम क्या क्या होते हैं? 2, 4 और 6। टोटल 6 फलक होते हैं और 6 फलक में सम होंगे 2, 4, 6 और विषम होंगे 1, 3, 5। तो सम अंक आने की घटना ए माने हैं, तो ए के भीतर में ये आने वाला है। बी घटना माने हो 5 से कम अंक आने की घटना है ये बी। तो 5 से कम अंक यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। 5 से कम, ठीक है। अब ए मिल गया, बी मिल गया, तो नंबर ऑफ ए, ये नंबर ऑफ बी भी आप प्राप्त कर लोगे। कितना हो जाएगा ये? 1, 2, 3 ठो है, तो एन ए 3, एन बी 4। अब यहाँ पे दोनों का सर्वनिष्ठ है कि नहीं वो देखिए, है तो कितना ठो है? तो ए और बी में ध्यान से देखिए कौन कौन कॉमन है इसमें। देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, तो 2 चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे कि ए सर्वनिष्ठ बी अगर आप निकालना चाहें तो 2 और 4 है। तो एन ए सर्वनिष्ठ बी कितना होगा? 1 और 2। यहाँ तक आशा है सब समझ गए होंगे। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? ए या बी की प्रायिकता, ठीक है। सम अंक या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। अब इसका ए यूनियन बी का फार्मूला आप जानते हो। ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालने का फार्मूला जानते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम देखे थे। सेम फार्मूला यूज करके हम ये निकाल लेंगे। हम जानते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए को क्या लिखते हैं? एन ए बाय एन एस। तो बाकी दोनों को भी इसी प्रकार से लिख लेंगे, तो वो भी हो जाएगा एन बी बाई एन एस, ये सेम। अब इनकी वैल्यू को रख देते हैं। एन ए ये है आपका 3 और एन एस 6, ऊपर हम देख चुके हैं। इनके वैल्यू को भी रख दो। इस प्रकार के करने के बाद इनको कैलकुलेट कर लो, तो आपको मिलेगा 5/6। यही अभिष्ट प्रायिकता है। अब हम 2 सिक्के, 3 सिक्के, 2 पासा, 3 पासा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे प्रतिदय समष्टि एस क्या होगा 2 सिक्के के मामले में। सोचिए 2 सिक्का है तो क्या क्या आ सकते हैं। यहाँ पे देखें, मान लो ये एक सिक्का है और ये दूसरा सिक्का है। दोनों सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? पहले सिक्के में हेड, दूसरे में हेड आ सकता है। समस्त संभावनाओं को लिखेंगे तो हो सकता है एच एच, मतलब पहले में भी एच आ गया, दूसरे में भी एच, दोनों के ऊपर में हेड दिख रहा है। पहले में हेड आ गया मान लो और दूसरे में टेल, पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड, दोनों में टेल। सोचिए क्या इसके अलावा और कोई आ सकता है? इसके अलावा कोई और संभावना दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो 2 सिक्के हैं तो ये 4 प्रकार के ही आपको विकल्प मिलेंगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 4 विकल्प, तो ये 4 हो गया। अब
जिसकी प्रायिकता पूछा गया है उसको हम ए मानेंगे। एक घटना है, यहाँ पे केवल एक ही घटना है, ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो माना कि ए कम से कम एक हेड आने की घटना है, तो ए में क्या आएगा, इस एस का ही एक एलिमेंट, 2 3 4, इस चारों में से चारों या एक दो कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन के ऊपर है। तो यहाँ से छांटिए आप कौन कौन सा आएगा। कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड मतलब एक से कम हेड नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा जितना भी हेड चलेगा। तो कम से कम एक हेड ये नहीं आएगा, देखो एक भी हेड नहीं है इसमें, ठीक है। ये एक हेड है, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये तीनों आएंगे। मतलब कम से कम एक हेड में दोनों हेड आ गया तो अच्छी बात है। एक हेड आया पहले में दूसरे में नहीं, पहले में टेल आया दूसरे में हेड, ये तो ये तीनों कम से कम एक हेड आने की घटना को संतुष्ट करते हैं। केवल टी टी छूटेगा। इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो पॉज करके रिवर्स करके फिर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ए में ये तीनों चीज़ें आएंगी। तो अब एन ए कितना हो गया, फिर गिन लेते हैं 1 2 3। अब कभी भी इसको ये मत समझना कि ये दो ये दो ये दो, छः नहीं, ये एक चीज़ है ना। एक बार उछाल रहे हो दोनों सिक्कों को तो पहले में हेड दूसरे में हेड, फिर दूसरी बार उछाल रहे हो तो पहले में हेड दूसरे में टेल, तीसरी बार उछाल रहे हैं तो टेल हेड, इस प्रकार से है। तो ये एक कहलाएगा, ठीक है। तो एस में ये संभावनाएं देखे थे, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से ए ऐसा होगा, ये हो गया। अब आगे आप जानते हो प्रायिकता का फार्मूला, उससे निकाल लोगे। बस यहाँ तक को ध्यान से करना है। उनका वैल्यू रख देंगे तो पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन एस, फार्मूले में एन ए 3 निकाले हो और एन एस 4। तो इस प्रकार से अभिष्ट प्रायिकता ये होगा 2 सिक्के वाला। अब हम एक 3 सिक्के वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्के से रिलेटेड। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, जैसे अभी 2 सिक्के उछाले थे वैसे 3 सिक्के उछाले जाते हैं, तो अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी हमने निकाला था कम से कम एक हेड, ठीक है। कम से कम एक हेड, कम से कम 2 हेड, ऐसा ही पूछ सकता है। यहाँ पे क्या पूछ सकता है, कम से कम एक हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 3 हेड, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो 3 सिक्के को उछालते हैं तो एन एस क्या होगा वो निकालेंगे हम, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाले केस में यहाँ पर 2 सिक्के उछाले थे तो एस में ये चारों विकल्प आ गया, इसलिए एन एस 4 हो गया। अब डायरेक्ट अगर निकालना चाहेंगे कि एन एस कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एन एस इक्वल टू, एक सिक्के को उछालते हैं तो 2 चीज़ें आते हैं, हेड या टेल, गुणित 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 गुणित 2, 3 सिक्का उछालोगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2, इसलिए 2 इंटू 2 4। डायरेक्ट निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से अभी 3 सिक्के का निकाल पाओगे आप। अब देखिए यहाँ पर 3 सिक्के उछालते हैं, तो 3 सिक्के उछालते हैं तो हम एस डायरेक्ट ना निकाल के डिटेल में बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट देखेंगे एस क्या क्या बनने वाला है। उसके बाद एन एस तो आप जानते हो क्या होगा, एन एस एक सिक्के के लिए 2, 2 सिक्के के लिए 4, 3 सिक्के के लिए और 2 का गुणा यानी कि 8, 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 का घात 3 यानी 8, यानी 8 ठो बनने वाला है ये पहले पता कर लोगे कि एन एस कितना है। उसके बाद यहाँ पे निकालने में आपको सुविधा होगा कि 8 ठो प्रकार क्या क्या हैं। जैसे उसमें हमने निकाला 4, फिर 4 ठो में क्या क्या आया था, जैसे मान लो पहले आप इसको निकालते कि एन एस 2 गुणित 2 यानी कि 4 है और 4 ठो यहाँ पे आना चाहिए। अगर कुछ छूट रहा है तो इसके हिसाब से आप उसको देख सकते हो कि हाँ मेरा ये छूट रहा है, तो ये जांच करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 3 सिक्के। सबसे पहले अधिकतम हेड से चलते जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 सिक्के का आपको डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूँ। ये एक सिक्का है, ये 2 सिक्का, ये 3 सिक्का, एक साथ उछालना है। तो इसमें भी हेड आएगा, इसमें भी हेड आएगा, इसमें भी हेड आएगा, ऐसा संभावना तो हो सकता है ना। तो अधिक से अधिक को देखते हैं। मान लो तीनों में हेड आ जाता है, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, ये एक हो गया। अब मान लो 2 में हेड आता है, एक में टेल, तो क्या हो जाएगा एच एच टी, पहले दोनों में एच आया और टी, फिर एच एच टी, बीच में टी, मतलब पहले और तीसरे सिक्के में हेड आया और बीच में टेल आया। 2 को छांट रहे हो ना, तो 2 ठो हेड आगे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, पीछे पीछे हो सकता है। सोचिए 2 हेड और इस तीनों में से कुछ हो सकता है।
दो हेड ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, काम खत्म। अब एक हेड वाला, एक हेड शुरू में हेड ले लिए, फिर दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, बीच में हेड आ गया, पहले टेल लास्ट में टेल, और शुरू और दूसरे नंबर में टेल और लास्ट में हेड। तो एक हेड वाला ये 3 ठो होगा। अब बचा क्या, जीरो हेड। जीरो हेड यानी तीनों का तीनों टेल, टी टी टी। अब गिन भी सकते हो, देखो अभी अभी आपने निकाला था कि 3 सिक्कों को जब उछालेंगे हम तो 8 बनने वाला, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान देना, 3 हेड वाला निकालेंगे पहले, फिर 2 हेड वाला, देखो ये 3 ठो निकलेगा। ठीक है, एक एक हेड वाला भी है, देखो 3 ठो है, पहले में हेड, बीच में हेड, लास्ट में हेड, और बिना हेड वाला 1 ठो है। तो टोटल 8 होते हैं। 3 सिक्के वाले जब भी आएगा तो आप इसको थोड़ा सा अभ्यास करके बना सकते हो। ये एस निकालने वाला काम ध्यान से करना है, उसके बाद इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी आपको एक ही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, उसको देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, जो घटना पूछा गया, जिस घटना की प्रायिकता पूछा गया उसको ए मान लेते हैं। तो माना ए अधिक से अधिक 2 हेड आने की घटना है। तो ए में क्या क्या आएगा देखेंगे, ए में क्या आएगा, ये जो एस के भीतर में है उसी में से आता है, उससे बाहर का आता ही नहीं है ना, ध्यान देना। जो एस आप छांटे हो उस एस के भीतर का ही होगा। तो ध्यान से वर्ड को देखना है, नहीं तो गलत छटा जाता है यहाँ पे। अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड मतलब 2 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए, अधिकतम सीमा 2 है बोल रहा है। ठीक है, तो अधिक से अधिक 2 हेड में क्या आएगा सोचो, 2 हेड वाला भी आएगा, 1 हेड वाला भी आएगा और 0 हेड वाला भी आएगा। 3 हेड वाला नहीं आएगा, वो छूट जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक 2 बोला है। तो ये 3 हम नहीं ले सकते, ये तीनों हेड नहीं ले सकते। ये आएगा 2 हेड वाला आएगा, ये तीनों, क्योंकि अधिक से अधिक 2 बोला है तो 2 तो करेक्ट शामिल होगा ही। फिर अधिक से अधिक 2 में 1 हेड वाला भी आएगा, क्योंकि कम से कम के लिए कोई बाध्यता नहीं है, कम से कम के लिए ब्रेक नहीं बोला है, अधिक से अधिक के लिए ब्रेक बोला है कि अधिक से अधिक 2 होना चाहिए। तो 3 छूट जाएगा। और ये इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये टी टी लें कि ना लें, तो मैं बता चुका हूँ, अधिक से अधिक 2 हेड मतलब 0 हेड वाला भी आएगा, बिल्कुल हेड ना हो वो भी आएगा, तो ये भी आएगा, यानी ये सातों आएंगे, एक तो छूट जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। चलो सातों को लिख लेते हैं। अब देखते हैं आगे, एन ए गिन चुके हम, 60 होगा। अब पी का फार्मूला पता है, एन ए बाई एन एस। अब एन ए मिल गया है 7 और एन एस टोटल 8, तो 7/8 होगी इसकी प्रायिकता। अच्छा, एक बात और ध्यान देना बच्चों, जितने भी प्रायिकताएं आ रहे हैं ध्यान देना, चाहे 7/8 हो, चाहे उसके ऊपर आया था 3/4, वो सब प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। 0 के 1 के बीच में आ रहा है मतलब आपका आंसर सही है, नहीं तो कुछ गलत है। तो 7/8 यानी 0 और 1 के बीच है। 7 को 8 से भाग करोगे तो दशमलव में आएगा आपका, 1 से कम। ठीक है, 0.8 ऐसा कुछ आएगा, तो वो 0 और 1 के बीच में है। अच्छा, ये 3 सिक्के मामले में, 3 सिक्के के मामले में बच्चों मामला ऐसा पूछा जाता, कम से कम 1 हेड। अभी अधिक से अधिक 2 हेड बोला था, मान लो एक क्वेश्चन होता कम से कम 1 हेड, माने 1 से कम हेड नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 1 हेड में क्या आता, 1 हेड वाला भी आता, 2 हेड वाला भी आता और 3 हेड वाला भी आता, क्योंकि कम से कम 1 हेड माने 1 से कम हेड नहीं होना चाहिए, मतलब ये टी टी छूट जाता। ठीक है, कम से कम 1 हेड में ये टी 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 छूट जाता, क्योंकि ये 0 हेड आ जाएगा, 0 हेड, जो कि बोल रहा है कि 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सातों आएगा बच्चों। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो उसके हिसाब से आप उसको करिएगा। अभी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं हम। अब हम 2 पासा से संबंधित एक सवाल देखते हैं। 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, सम अंक या योगफल 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम अंक, ये घटना पहला है, ए मान लेते हैं, या के बाद दूसरा है वो घटना बी है, योगफल 9 आने। 2 घटनाएं हैं यहाँ पे, एक सम अंक आना और दूसरा योगफल 9 आना, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। यहाँ 2 पासे वाले मामले में एन एस क्या होगा, 1 पासा में 6, तो 2 पासा में 6 × 6, 3 पासा में 6 × 6 × 6, तो 2 पासा का हो जाएगा 36। ये 36 तो आप निकाल के भी देख सकते हो, 36 निकाल के भी अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 36 तो कैसे बनेंगे।
यहाँ पे देखें बच्चों, मान लो ये दो पासा का ऊपर वाला फलक है, तो यहाँ और यहाँ क्या क्या आएंगे उनका हम जोड़ा बनाते चलते हैं। मान लीजिए शुरू वाले पासे के ऊपर में एक आता है, शुरू में एक, तो दूसरे में क्या क्या आएगा उसके साथ साथ, दूसरे में भी एक आ सकता है, एक के साथ दूसरे में दो आ सकता है। उसी प्रकार से एक के साथ कितने ठो आएंगे, एक का इतना ठो बनेगा। पहले पासे में एक के साथ दूसरे में एक, दूसरे में दो, दूसरे में तीन, दूसरे में चार, इस प्रकार से दूसरे में छः, छः ठो बनेंगे। और अगर मान लो पहले पासे में दो आता है तो भी छः ठो बनेंगे। दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः। पहले पासे में दो आ रहा है तो दूसरे में क्या आएगा, दो के साथ एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, छः तक, तो ये भी छः ठो होगा। तीन के साथ भी छः ठो, चार के साथ भी छः, पाँच के साथ और छः के साथ, इसलिए टोटल छः छक्का 36। ये आप दिखा दिए डिटेल में भी। इस प्रकार 36 संभावनाएं हैं, हम पहले लिख चुके हैं। NS बराबर 6 × 6 36, 36 क्या क्या होंगे ये आपको दिख रहा है S। अब दो घटनाएं यहाँ पर, हम इसको A मान लेते हैं और इसको B। आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे यहाँ पर सम अंक लिखा है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। पहले पासे पर सम अंक, मतलब क्वेश्चन है कि दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, पहले पासे पर सम अंक, ये पहला घटना है, या योगफल 9 यानी कि दोनों पासों का योगफल 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले सम अंक था, ये छूट गया था। क्वेश्चन में ये रहेगा पहले पासे पर। अब हम मान लेंगे कि माना पहला घटना A सम अंक आने की, कहाँ पर, पहले पासे पर, नहीं, पहले पासे पर क्वेश्चन में छुटा हुआ था, तो पहले पासे पर सम आने की घटना को A माने हैं। और योगफल 9 आने की घटना, योगफल 9 यानी पहले और दूसरे पासे के अंकों का योगफल 9 आने की घटना B है। तो अब बताइए A में क्या क्या आएगा। वो 36 जो आया था उसमें से कुछ A का हिस्सा होगा, कौन कौन सा होगा, जिसमें पहले पासे पर सम अंक आए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये S में से पहले पासे पर सम, पहले पासे पर सम, ये पहला वाला तो नहीं आएगा क्योंकि पहले पासे में 1 है, यानी कि विषम है, पहला लाइन नहीं आएगा। पहले पासे पर सम, ये 2 वाला लाइन आएगा। देखो इस सब के पहले पासे पे 2 2 है, पहले पासे पे 4 4 वाला आएगा, पहले पासे पे 6 6 वाला आएगा। तो ये तीनों लाइन आएगा। दो से पहले पासे पर 2 से शुरू होने वाला आएगा, पहले पासे पर 4 से शुरू होने वाला आएगा, पहले पासे पर 6 से शुरू होने वाला आएगा। 4 1 से लेके 4 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक। अतः NA बराबर कितना हो गया बच्चों, ये 6 6 दूने 12, 6 तिया 18 ठो। सेम काम अब B के लिए करेंगे और NB निकालेंगे। अब B में बोला है योगफल 9 आने की घटना, तो इसके लिए फिर S में पहुंचते हैं हम। योगफल 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो एक एक, ये 2 हुआ। एक वाले लाइन में आपका अधिकतम क्या होगा, 1 और 6 7, तो यहाँ तो 9 आएगा ही नहीं, मतलब पहला लाइन लेना ही नहीं है। दूसरे लाइन में अधिकतम 2 और 6 8 हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। तीसरे लाइन में अधिकतम 3 और 6 ये आएगा, तो योगफल 9, ये 3 और 6 आएगा, ठीक है। फिर चौथे वाले में ये 4 और 5 आएगा क्योंकि इसका योगफल 9 है। इस लाइन में 5 और 4 आएगा, और इस लाइन में 6 और 3 आएगा। तो हर एक लाइन में उनको लेंगे जिनका योगफल 9 हो रहा है। तो B में आप देख के लिखते हैं, 3 के साथ 6, 2 के साथ तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 और 6 अधिकतम 8 होता है। 3 6, 4 5, 5 4, 6 3। और किसी को कुछ नज़र आ रहा है तो आप बता सकते हैं। योगफल 9 तो केवल 4 होंगे, तो NB 4, जैसे NA 18 आया था, NB 4 हुआ। अब हम निकालेंगे A सरनिष्ठ B। A सरनिष्ठ B मतलब जो दोनों घटनाओं को संतुष्ट करता हो, दोनों घटनाओं के द्वारा जो मिलता हो उभयनिष्ठ। मतलब क्या है, A है पहले पासे पर सम अंक आने की घटना और B है योगफल 9। तो दोनों शर्तों को पालन करने वाला, पहले पासे में 2 भी, पहले पासे में सम भी होना चाहिए और योगफल 9 भी होना चाहिए।
तो पहले पासे पे सम वाला योगफल 9 9 कौन सा है देख लेते हैं। यहाँ पर एस में फिर पहुँचते हैं। पहले पासे पर सम वाला लाइन दूसरा लाइन है, इसमें 9 कहीं आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। पहले पासे में सम वाला 4 वाला यहाँ कोई आ रहा है 9, ये आ रहा है 4 5, इसको लेंगे। ठीक है, इसको तो लेना ही नहीं है। फिर 6 वाला सम वाला लेना है 6 के साथ 3, तो ये दोनों चीज़ें आएंगी, ये 4 5 और 6 3, 4 5 6 3। आप ऐसा भी कर सकते हो, एस में पहुंचने की जरूरत नहीं है, ए और बी को देखो, क्योंकि ए और बी को अभिनिष्ट निकालना है। ये ए 18 ठो दिख रहा है और बी 4 ठो दिख रहा है, तो ए में सम से शुरू होने वाला ही है, 2 से शुरू होने वाला, 4 से और 6 से, और बी में योगफल 9। तो बी में से किसको छाटेंगे, जो सम से शुरू हो रहा है, तो ये आएगा और ये आएगा, तो ये दोनों क्या हैं, उभयनिष्ठ। ऐसा भी पता कर सकते हो। ठीक है, अतः ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 ठो। अब हम ए यूनियन बी का फार्मूला जानते हैं, जैसे कि 2 उदाहरण देख चुके हो आप, उसको करके वहाँ पे पुट करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब ये सूत्र पता है यूनियन का। अच्छा, यहाँ पे यूनियन ही क्यों निकाल रहे हैं पता चल गया होगा आपको, क्योंकि बताया था यूनियन यानी या के लिए यूज़ करते हैं। जब भी 2 घटना रहेगा ए बी, तो ए या बी की प्रायिकता निकालना हो तो इसका सूत्र, इस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए था, पहले पासे पर सम अंग या योगफल 9, तो ये फार्मूला लगेगा, ये बाकी सब निकालेंगे। ये जानते हो पी ए बराबर होता है एन ए बाई एन एस, ये एन बी बाई एन एस, ये एन इंटरसेक्शन भी एन एस। इस प्रकार वैल्यू रखेंगे बच्चों। एन ए है 18, एन एस 36, एन बी 4 तो 4/36, ये 2 है तो 2/36, कैलकुलेट करेंगे लघुत्तम 36, 18 4 22, 22 में 2 गया तो 20, 20/36 कटा देंगे तो होगा 4 5 6 4 निया 5/9 इसका अभिष्ट प्रायिकता होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम प्रायिकता से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो में बनाते हैं वो सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको बार बार अभ्यास करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना तक देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का अभ्यास करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायिकता के अगले क्वेश्चंस देखेंगे। तो 2 वीडियो में हम प्रायिकता के प्रश्न देखे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिनको जानना बेहद ज़रूरी है आगे के चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, ये आप लोग 10th और 11th में भी इस लेवल का पढ़ चुके हो, जो कि 12th में भी पूछा जाता है, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके।